अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट आई थिंक क्लास में हम लोगों ने मर्जिंग टेबल्स विद डिफरेंट जॉइंट टाइप्स ये कवर किया था। आज का जो चैप्टर है वो है मर्जिंग एंड कंकैटिनेटिंग। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द कोर्स। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपका sort the steps in correct order of technique shown to perform a semi join in pandas। तो सेमी जॉइन होता क्या है? जॉइन जब आप करते हैं दो टेबल्स को, जैसे हमने पिछले बार देखा था मर्ज करते हैं, मर्ज में क्या होता था, आप कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, राइट। इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, उस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं। जब आप मर्ज करते हो तो कुछ इसके कॉमन कॉलम्स और उसके कुछ कॉमन कॉलम्स, फिर जो उसके अलग है इसके अलग हैं, सब मिला के ज़्यादा कॉलम्स ऐड हो जाते थे बेस्ड अपॉन रोज। वो सर्च करता था। लेकिन जॉइन क्या होता है कि आपको मतलब जो आज हम लोग जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉलम रोज को जॉइन किया जा सकता है। पहले कॉलम्स को देख रहे थे, अब रोज भी हम देख सकते हैं। आई थिंक फॉर नाउ वी आर लुकिंग एट कि हम किस तरह से ये सेमी जॉइन करते हैं। सेमी जॉइन एक्चुअली क्या है कि आप के पास मान के चलिए, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ओके, तो सेमी जॉइन में होता क्या है? अच्छा, आप ये देखिए यहाँ पे किस तरह से हम दो, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली कोई फिगर नहीं बताया, और मुझे फिगर ड्रॉ करने के लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ पर। तो लेट मी सी इफ आई कैन कवर इट हियर इटसेल्फ। ओके, लेट्स लुक एट इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सेमी जॉइन में तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये कि हम दो टेबल्स को पहले मर्ज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल जॉनरेज और टॉप ट्रैक्स दो टेबल्स हैं। सीधा सीधा एज इट इज हम मर्ज करेंगे, और यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन जो टेबल था वो जीआईडी था, तो मर्ज किए। सेकेंड स्टेप है कि हम देखेंगे कि जॉनरे टैग्स में कौन से कितने बार मतलब जीआईडी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम वन टू मेनी रिलेशनशिप है, तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप को हमें हटाना होगा। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि जॉनरेज जीआईडी में, जॉनरे ट्रैक्स में कहाँ कहाँ पे जीआईडी है। ठीक है, और उसके हिसाब से अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो वो ट्रू फॉल्स का एक टेबल आपको रिटर्न करेगा। एक्चुअली यहाँ पे शायद इतना नहीं समझ में आ रहा है, बट let me go back to the problem and we'll solve it out over there. ओके, एनीवेज हम लोगों को अभी फिलहाल ये याद रखना है कि फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो मर्ज करना है। सेकंड हमें इज इन जो मेथड है वो यूज करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में सबसेट करेंगे हम लोग लेफ्ट टेबल का। ठीक है, अभी हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आगे देखें। ओके, तो फर्स्ट ये एंटी जॉइन। एंटी जॉइन मतलब वही जो सेमी जॉइन है उसका एक दूसरा पार्ट है एंटी जॉइन, उसी तरीके का होता है। अ, यहाँ पे भी दो टेबल दिए हैं, टॉप कस्टमर एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, विल लुक एट इट कि हमारा एंटी जॉइन अब किस तरह से काम करेगा। ओके, द फर्स्ट वन इज हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल है। क्या है वो टेबल? वो ये टेबल है जिसके अंदर SRID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, हायर डेट, ईमेल। ठीक है, और हमारे पास टॉप कस्टमर एक है, एक टेबल है। वो टेबल क्या है? उसके अंदर इंफॉर्मेशन, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, फैक्स और ईमेल। यहाँ पे दोनों के बीच में आई थिंक SRID दोनों के बीच में कॉमन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। जैसे ही मर्ज करते हैं तो हम लोग
क्या होता है, जो रिजल्टिंग कॉलम आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए, दोनों के इसमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम था, तो इसमें एल नेम एक्स आया, एफ नेम एक्स आया, और एल नेम वाई, एफ नेम एल नेम वाई, सॉरी। अच्छा, और क्या आया, फोन नंबर हमारा चूंकि जहां जहां पे खाली था वो एन एन आ गया, दैट्स फाइन। एंड व्हाट एल्स, ओके, यहाँ फर्स्ट नेम भी होगा लेकिन यहाँ डॉट डॉट है तो ये दिख नहीं रहा हम लोगों को, बट देयर आर सो मेनी अदर कॉलम्स एज वेल, और बहुत सारे रोज भी हैं इस टेबल में। ठीक है, तो ये मर्ज हो गया। मर्ज हमने देखा था पिछली बार, पहला टेबल नेम डॉट मर्ज, फिर दूसरा टेबल नेम, ये लेफ्ट कहला जाएगा और ये राइट कहलाया जाएगा। ऑन, जो हमारा जो कॉमन टेबल होगा जिसके ऊपर ये दोनों टेबल्स में मैचिंग जो डेटा होगा वो ऑन में आएगा। हाउ, लेफ्ट हमें मर्ज करना है क्योंकि उन्होंने बोला है, और वैसे भी इसके अंदर जो पर्टिकुलर जॉइंस है, ये एंटी जॉइंट्स और सेमी जॉइंट्स में लेफ्ट ही करते हैं अक्सर। ओके, एंड इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू। इंडिकेटर मतलब आई थिंक इंडिकेटर क्या है, हाँ ये इंडिकेटर ये चीज है, ये जो लास्ट में आप देख रहे हो कॉलम एक ऐड हो जा रहा है अंडरस्कोर मर्ज, ये अगर आप इंडिकेटर फॉल्स रखते हो तो वो कुछ नहीं ये कॉलम ही नहीं आएगा। ये बेसिकली कॉलम क्या करता है कि आपको दिखाता है कि ये जो रो है, ये सिर्फ लेफ्ट टेबल में थी या दोनों टेबल्स में थे। क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन किया है, लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट के सारे कॉलम, सारे रोज, और राइट के वो रोज जो इसमें मिलते हैं, जो कॉमन है, राइट, तो वो लेफ्ट जॉइन है ना। तो अब यहाँ पे हमने इंडिकेटर ऑन रखा है ताकि देखें हम लोग कि ये सारे रोज में कौन से ऐसे रोज हैं जो जो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है, और या वो रोज जो सिर्फ एक ही लेफ्ट टेबल में मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों के हमारे पास डिटेल्स है। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉय कस्टमर, हमने एक टेबल बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय कस्टमर का जो मर्ज कॉलम है, ये जो कॉलम है, इसमें से लेफ्ट ओनली डेटा सारा निकाल लेंगे। जो जो लेफ्ट ओनली है ना, हम लोग सिर्फ वो निकाल रहे हैं, हमें बोथ वाले नहीं चाहिए। हमें जो जो बेसिकली जो इसमें बच रहे हैं चीजें, जो सिर्फ लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, कॉमन नहीं है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, इसमें से वो सारा निकाल लिया जो सिर्फ लेफ्ट ओनली है, लेफ्ट टेबल में ही डेटा, सारे वो रोज जो लेफ्ट टेबल में ही है वो सारे निकाल लिए। ठीक है, उनका हमने एस आर आई डी ले लिया। ओके, अब वो एस आर आई डी लेके हमने क्या किया, वो एस आर आई डी हमने चेक किया हमारी एस आर आई डी लिस्ट में। एस आर आई डी लिस्ट, यही वाली जो लिस्ट हमने अभी भी बनाई है, एम्प्लॉयज एस आर आई डी। हाँ, तो एम्प्लॉयज जो टेबल है इसकी एस आर आई डी, देखिए एम्प्लॉयज टेबल देखते हैं फिर से एक बार। तो ये एम्प्लॉयज टेबल है, इसके अंदर एस आर आई डी क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है, ठीक है, स्ट्रेट अप। और हमारे पास जो एस आर आई डी लिस्ट आई है उसमें क्या क्या होंगे, उसमें से वो सारे होंगे जो लेफ्ट में ही मिलते हैं। ओके, तब आप देखो, ओके, ये देखिए आप, ये जो है ना एस आर आई डी, वो सारे आईडीज है, एस आर आई डीज है जो सिर्फ लेफ्ट टेबल में ही मिलते हैं, जो राइट टेबल में नहीं है, जो कॉमन नहीं है, सिर्फ लेफ्ट ओनली में, लेफ्ट टेबल के। तो ये जो हमने देखा था ना अंडरस्कोर मर्ज का लेफ्ट ओनली देखा था, तो उसके एस आर आई डीज निकले। तो अब ये पर्टिकुलर एस आर आई डी के हमें रोज चाहिए, है ना। तो ये रोज के डेटा कहाँ से मिलेगा, हमें एम्प्लॉयज टेबल में मिलेगा। एम्प्लॉयज, अब हमें क्या करना है बेसिकली, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एस आर आई डी का खोलना है, एम्प्लॉयज टेबल का एस आर आई डी कॉलम, और उसके बाद उसमें से ये देखो, ये एस आर आई डी के पूरे वो कॉलम है, एम्प्लॉयज टेबल का एस आर आई डी कॉलम है, इसमें से वो सारे हमें रोज चाहिए जो यहाँ पे मिलते हैं, 1 2 6 7 8। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, 1 2 6 7 8, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से जो इसमें नहीं है वो नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा लास्ट में कि हमें प्रिंट करना है वो सारा डेटा। तो एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज एस आर आई डी इज इन एस आर आई डी लिस्ट, तो हम लोग एम्प्लॉयज एस आर आई डी, ये तो हमें मिल गया, ये पूरा 1 2 3 4 8 तक इज इन एस आर आई डी लिस्ट। तो इसमें क्या था, 1 2 7 8 है ना, 1 2 3 7 8 ऐसा कुछ था, राइट, या है ना, 1 2 6 7 8। तो सिर्फ 1 2 6 ये मैच करेगा बेसिकली, यहाँ पे पूरे होंगे इसके पास, यहाँ पे वो सारे होंगे जो सिर्फ सेलेक्टेड है। तो इसमें से देखेगा जो इसमें है वही निकाल के वो देगा। तो ये इतना अगर आप रन करोगे तो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आएंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स आएगा। ये देखिए, वन क्या जीरो था, हाँ था, वन था,
टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है उस टेबल में, फाइव है, यस है, सिक्स है, सेवन है, ठीक है। तो ये जहां जहां पे भी ट्रू है वो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को पूछेंगे, एम्प्लॉयज टेबल में जहां जहां पे ट्रू है वो सारे रोज हमें दो। तो जब हम लोग इतना करेंगे तो हमें वो सारे रोज मिलेंगे। कौन सा रो मिलेगा, जीरो मिलेगा, वन मिलेगा, फाइव मिलेगा, सिक्स मिलेगा, सेवन मिलेगा, ठीक है। ये टू थ्री फोर ये नहीं आएंगे बीच में। तो अब ये सारे जो है रोज हमें प्रिंट होके स्क्रीन पे आने चाहिए। तो अगर हम ये रन करेंगे तो अब देख रहे हो आप, ये सारे एक दो तीन चार पाँच, तो SRIT 1 2 6 7 8, ओके। तो इस तरह से हमें मिल गई। ओके, नाउ हमने ये इस तरह से हमने क्या किया, हमने वो सारा डेटा निकाला। तो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे उनका उनका वो क्वेश्चन ही ये था। क्या था क्वेश्चन, इन दिस एक्सरसाइज फिल्टर द एम्प्लॉय टेबल बाय टेबल ऑफ टॉप कस्टमर्स रेटिंग ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट असाइंड टू अ कस्टमर। तो हमें वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जो कस्टमर को असाइन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल था, हमारे पास टॉप कस्टमर था। टॉप कस्टमर को जहां जहां पे एम्प्लॉयज असाइन नहीं है वो हमने ये पूरे स्टेप्स करके निकाल लिए। तो अब हमें जो टेबल मिला है लास्ट में, तो ये सारे वो वाले एम्प्लॉयज हैं जो कस्टमर्स इनको असाइन नहीं है, ओके, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी जॉइन। जॉइन में क्या होता था कि हम दोनों को मर्ज कर लेते थे। तो वो सारे डेटा जो इसमें भी मिलता है उसमें भी मिलता है, एज इट इज हमने निकाल लिया, ज्वाइन कर दिए थे। एंटी ज्वाइन क्या करता है, जो चीजें नहीं मिलते हैं वो हमें चाहिए, तो एंटी ज्वाइन। ओके, नाउ सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन में क्या होगा, बाय नेम इटसेल्फ कि थोड़ा सा पार्शियल हमें डेटा चाहिए और पार्शियल डेटा नहीं चाहिए, ओके। तो जैसे कि क्या है हमारे पास अभी सैंपल, वो ये है कि सम ऑफ द ट्रैक्स दैट हैव बीन जनरेटेड मोस्ट, you've been given a table of invoices and two top revenue generating items. Additionally, you have a table non-musical tracks from the streaming service. In this exercise, you'll use a semi-join to provide to find the top revenue generating non-musical tracks. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स बोल के एक टेबल दिया गया है, ठीक है। और ये टेबल क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये सारा है नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स, ओके। ये सारे जितने हमारे पास जो टाइटल्स हैं ये सारे वो हैं। नाउ हमारे पास टॉप इनवॉइसेस है। टॉप इनवॉइसेस क्या है, चलिए ये सारे बेसिकली आई थिंक इनवॉइस जो हमने किए हैं, वो मतलब जो भी स्टोर ने जनरेट किए हैं। इनवॉइसेस मतलब स्लिप्स जो है, रिसीट्स जो कहते हैं ना, वो है। तो हर आईडी हर टाइटल उन्होंने बेचा होगा, वो बेच के उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कि भाई इतने में उन्होंने बेचा है, ये टाइटल बेचा है। टाइटल का सिर्फ आईडी डाला हुआ है, यहाँ पे टाइटल का नाम नहीं डाला हुआ। वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को मर्ज करके। तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो पहला वाला उनका पॉइंट भी यही है कि मर्ज बोथ ऑफ देम। तो मर्ज कैसे करते हैं, सीधा सीधा उनका क्वेश्चन क्या है, मर्ज नॉन म्यूजिकल एंड टॉप इनवॉइसेस। तो आप पहले यहाँ लिखोगे, पहला टेबल नेम डॉट मर्ज, दूसरा टेबल नेम ऑन TID। तो हम सीधा सीधा ऑन इक्वल टू TID करेंगे। यूजिंग एन इनर जॉइन, यूजिंग एन इनर जॉइन मतलब हम डाल सकते हैं हाउ इक्वल टू इनर जॉइन, या नहीं तो बाय डिफॉल्ट भी वो हाउ इनर जॉइन ही रहता है। तो हम छोड़ भी देंगे तो वो इनर जॉइन ही बनेगा ऑटोमेटिकली। सेव द रिजल्ट एज ट्रैक्स इनवॉइस। तो ट्रैक्स इनवॉइसेस को इसने हमने असाइन कर दिया। ओके, नाउ अब क्या हुआ, जैसे ही हमने मर्ज किया तो ये दोनों का अगर आप देखोगे मर्ज डेटा, तो हमारे पास डेटा आ गया सारा, वो टाइटल्स भी आ गए और वो सारे जो इन्होंने बेचे हैं प्राइसेस में और क्या क्या जो भी उनका डेटा था इनवॉइसेस का वो सारा आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये टाइटल दो बार बिका है, ये टाइटल भी दो बार बिका है, कुछ तीन बार बिका होगा, कुछ ज्यादा बार बिका होगा, स्टफ लाइक दैट। तो एनीवेज, खैर हमारे पास ये सारा डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड स्टेप, जैसे हमने पिछले बार भी देखा था कि इज इन जो हम मेथड है वो रन करेंगे। तो पहले तो ये देखो कि ट्रैक्स इनवॉइसेस TID, ये जो TID है जैसे 2850 2850 2868 2868, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कहाँ से, नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स है। ये जो नॉन म्यूजिकल ट्रैक जो टेबल है इसका TID, इसमें TID कौन सा है, ये वाला TID है, देख रहे हो, 2820 2821 2822 28, ये सारे। तो इसमें सारे में कौन सा ऐसे TIDs हैं जो इसमें मिलते हैं, जो हमने जो मर्ज किया अभी, ये देख रहे हो, ये मर्ज मर्ज डेटा है 2850 2850। और ये दो दो बार क्यों आए हैं, क्योंकि वन टू मेनी रिलेशनशिप है। शायद ओरिजिनल टेबल में ये एक ही बार था, लेकिन चूंकि वन टू मेनी दूसरे टेबल में ये दूसरी बार मिला है। आप देख रहे हो इनवॉइस ID 88, एक इनवॉइस बना है 88 नंबर पे जहां पे ये द फिक्स बिका है, ये टाइटल बिका।
और एक किसी और कस्टमर ने फिर ये टाइटल का एल्बम लिया होगा, द फिक्स। ठीक है, तो इस तरह से उसका डेटा अब हमारे सामने आया है। तो वैसे ही देखो, ये 88 नंबर, मतलब ये जो बंदा है यहाँ पे ऊपर, वही बंदे ने ये भी टाइटल खरीदा है, द वॉक अबाउट। ओके। फिर कोई 404 जो यहाँ पे ये बंदा है, ये भी, इस बंदे ने भी वॉक अबाउट खरीदा है टाइटल। तो इस तरह से जितने लोगों ने इन्वॉइसेस बने, जितने लोगों के, उसमें जहां जहां पे ये बिका है, वो इस तरह से वन टू मैनी रिलेशनशिप में वो सारा दिखा रहा है कि ये एल्बम, ये एक बंदे ने खरीदा, फिर एल्बम दूसरे बंदे ने खरीदा, ये एक एल्बम एक बंदे ने खरीदा, दूसरे एल्बम, इस तरह से। ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि टीआईडी जो हमारे पास है उसको हम मैच करेंगे यहाँ के से। तो हमारा टीआईडी क्या था, यहाँ पे टीआईडीज होंगे, यहाँ के टीआईडी से यहाँ पे कौन से अवेलेबल है, जो बिके हैं, वो ही हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ट्रैक इनवॉइसेस में से वो टीआईडी यहाँ पे जो मिल रहे हैं उसे मैच करके हम निकालेंगे, इज इन, ये जो है ना इज इन, यहाँ पे जो है वो निकालेंगे। निकालने से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप ये रन करोगे तो हमारा क्या बनता है। ओके, देखिए ये बना। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, द फिक्स एक था, वॉक अबाउट था, द गर्ल था। बेसिकली यहाँ पे डबल टाइम रिपीट हो रहे थे, कहाँ गया वो, यहाँ पे ये देख रहे हो सारा। द फिक्स, वॉक अबाउट 2 बार, द फिक्स 2 बार, हॉट गर्ल 2 बार, इस तरह से ये सारे जो दो दो बार रिपीट हो रहे थे टाइटल्स, तो यहाँ पे उसने एक एक बार उसने डाल दिया, है ना, एक एक बार, क्योंकि टीआईडी जो जो मैच हो रहे थे वही उसने ले लिया। ओके, तो ये सब हमें मिल गया। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप बाई करेंगे। ग्रुप बाई करेंगे किससे, जीआईडी से। ओके, नाउ इफ यू सी ग्रुप आईडी, 21 एक है, एक 19 है, फिर 19 है, 3 19 है, एक 22 है, 2 21 है, 19 4 बार है एक्चुअली। तो हम किस तरह से करेंगे अगर उसको ग्रुप करना है तो, ये सारे टाइटल्स को अगर ग्रुप करना है तो हमें सीधा सीधा क्या करना होगा, जो हमारा डेटा फ्रेम है, टॉप ट्रैक्स जो हमें अभी मिला है, वो टॉप ट्रैक्स को हम डॉट ग्रुप बाय लगाएंगे। ओके, डॉट ग्रुप बाय लगा के अंदर हम लोग पहले तो कॉलम नेम पास करते हैं, हमने सीखा था ना ग्रुप बाय में। और सेकंड, एज एन आर्ग्यूमेंट एज इंडेक्स, ये हम अगर बाय डिफॉल्ट छोड़ दें तो आई थिंक ट्रू वो रहता है। अगर हमें चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने फॉल्स कर लिया। तो ये एज इंडेक्स, एज इन लाइक, ये जो इंडेक्स होता है ना, ये बेसिकली उसको वो इंडेक्स बना देता है, जो आपका जो आईडी है वो इंडेक्स बना देता है। नहीं तो हम उसको एज इंडेक्स फॉल करेंगे तो हम लोग इसको हम अपना इंडेक्स दे देंगे, विच विल सी जस्ट, मैं जब रन करूंगा इसको। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन क्या था कि ग्रुप टॉप ट्रैक्स बाय जीआईडी एंड काउंट द टीआईडी रोज। जब काउंट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, ग्रुप बाय फंक्शन लगाएंगे, रोज पर एज इंडेक्स फॉल्स कर दिया, डॉट ए जी जी यूज करेंगे। डॉट एजीजी में कौन से थे हम लोगों ने पढ़ा था, सम था, काउंट था, मीन था, मीडियन था, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए अभी फिलहाल, काउंट चाहिए, हमें टोटल गिनना है कि ये 21 के कितने हैं, एक दो, 22 के कितने हैं, एक, 19 के कितने हैं, चार, इस तरह से गिनना है। तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे कि टीआईडी कॉलम, उसको कॉलम नेम दे देंगे कि टीआईडी, और उसके बाद काउंट, उसको काउंट करो आप कितने बार हुए। ओके, ग्रुप बाय जीआईडी, टी, अच्छा हाँ सॉरी, टीआईडी यहाँ है, माय बैड। ग्रुप बाय हम लोग जीआईडी से कर रहे हैं, काउंट किसे कर रहे हैं, टीआईडी से कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जितने बार वो रिपीट होता है या जो भी टीआईडीज आ रहे हैं वो काउंट करके बता देगा। तो नाउ विल सी दैट हाउ इट रन्स। ओके, नाउ इफ यू प्ले दिस पार्ट, ओके लुक एट दिस, ये जीआईडी हो गए, टीआईडी उसने काउंट कर लिए 4 टाइम्स। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था ना कि 19 वाले कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल उसने काउंट कर लिया टीआईडीज। तो ये 4 टीआईडीज जो 19 में बिलोंग करते हैं, 2 टीआईडीज ऐसे हैं जो 21 को बिलोंग करते हैं, एक टीआईडी ऐसा है जो 22 को बिलोंग करता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव द रिजल्ट, जीआईडी 19 के 4, 21 के 2 और 22 का एक। ओके, ये हमें मिल गया काउंट बाय जीआईडी। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन क्या है, मर्ज सीएनटी बाय जीआईडी विद द जॉनरेस टेबल ऑन जीआईडी एंड प्रिंट रिजल्ट्स। चलिए, अब उनको क्या करना है, उनको मर्ज करना है। तो हमारे पास सीएनटी बाय जीआईडी ये मिल गया, डॉट मर्ज बाय जॉनरेस, जॉनरेस एक टेबल है, वो जॉनरेस कौन सा टेबल है,
आई थिंक वही मतलब जॉनरेस के डिटेल्स होंगे सारे जो जीआईडीज है ना। ये देखिए, वन का रॉक है, जैज का, सबका है। तो हमारे पास क्या था, ये जो जॉनरेस आईडी 19 के चार है, मतलब 19 क्या है हमारा, टीवी टीवी शोज 19 चार, तो टीवी शोज चार, तो इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, टीवी शोज चार, वो तीन, ये दो। तो ऑन जीआईडी, तो अगर अब ये रन करते हो आप, तो आखिर में आपको दिखना चाहेगा, ये देखिए, टीवी शोज चार है, ड्रामा दो है, और एक कॉमेडी है। तो ये उनका क्वेश्चन था, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, वो हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, यू विल यूज अ सेमी जॉइन टू फाइंड द टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स। तो नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स में ऐसे, ओके, आ रहे आ रहे, ठीक। तो टीवी शोज हमें मिल गए चार, ड्रामा मिल गए दो, और कॉमेडी मिल गया एक। ठीक है, तो इस तरह से ये सेमी जॉइन हुआ। तो हमें इसमें पता क्या चला, हम लोगों को ये पता चला कि हमारे पास जो डेटा था, आप देखिए फर्स्ट वाला डेटा, ये वाला, यहाँ से हमने बेसिकली क्या निकाला, जीआईडीज, वो जीआईडीज निकाले जहाँ पे ये नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स के, वो निकाल के हमने ये देखा कि कितने बार वो बिके हैं, और कितने हिट है वो। ठीक है, टॉप रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करने वाले कौन से थे। तो हमने टॉप इनवॉइसेस और नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स को दोनों कंबाइन किया, और हमने एंड में ये देख लिया कि सबसे ज्यादा नॉन म्यूजिकल ट्रैक्स बिकने वाले कौन से हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कनकैटिनेट। कनकैटिनेट ही मैं ये बता रहा था, जो शुरू में वीडियो के शुरू में आपको बता रहा था, कि हम जिस तरह से रोज को ज्वाइन करते हैं, तो वो कनकैटिनेट कहता है एक्चुअली। ठीक है, ज्वाइन क्या था, ज्वाइन था वो जहाँ पे हम कॉलम्स को मिला रहे हैं, राइट, मर्ज करते हैं ना। तो मर्ज करके हम लोग क्या करते थे, कॉलम्स को मिलाते थे, एक टेबल के कॉलम्स दूसरे टेबल्स के साथ मैच करके, और कॉलम्स को मिलाते थे, और फिर उसमें से रोज, जो जो कॉमन रोज होते थे, उनका सारा हमारा डेटा मर्ज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कंकैटिनेट क्या कहते हैं, ये वो चीज करता है जैसे कि हमारे पास सिमिलर टेबल्स है, एक टेबल है, फिर दूसरा टेबल है, फिर तीसरा टेबल है, तो वो टेबल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो बाय रो वाइज। तो मान के चलिए कि पहला टेबल है जनवरी का, जिसके अंदर हो सकता है 10 रोज होंगे। ठीक है, जनवरी का डेटा होगा, कुछ कस्टमर नेम होगा, नंबर होगा, जो भी होगा। वैसे ही एक और टेबल होगा फेब्रुवरी टेबल, वो टेबल में भी वही सारे कॉलम्स है, सेम नेम है, कस्टमर आईडी है, जो भी है सेम, जो फर्स्ट जिसमें था वो सेम। अब हम लोगों को क्या करना है इवेंचुअली, कि हम दोनों को ये टेबल्स दोनों ज्वाइन करने हैं। तो इसके रोज प्लस ये रोज, उसके अंदर हो सकता है 10 रोज थे, इसके अंदर 20 रोज थे, अब टोटल हमें 30 रोज चाहिए। इसको और इसको मिला के एक टेबल बनाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंकैटनेट। ठीक है, तो उसके रोज प्लस इसके रोज मिल जब जाते हैं, तो वो कहते हैं कंकैटनेट। कंकैटनेट हमने ये वर्ड देखा था पहले स्ट्रिंग्स के लिए, रिमेम्बर, जब हम लोग स्ट्रिंग्स मान के चलिए, एक वर्ड था, फिर प्लस हम दूसरा वर्ड उसको कर रहे थे, तो कंकैटनेट। तो वो वर्ड प्लस वो वर्ड दोनों मिल के आ रहा था एक साथ, एक लंबा वर्ड आ रहा था, राइट। ओके, तो ये हमारा डेटा फ्रेम्स को अगर आप कंकैटनेट करना है, तो उसका तरीका क्या है, कि आपको आपको करना क्या होगा, कि आपको, जैसे हमारे पास अभी तीन टेबल्स है, ट्रैक्स मास्टर, ट्रैक्स राइट, एंड ट्रैक्स स्ट्रिक्ट। इसको आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन रन करना होगा, कनकैट, डेटा फ्रेम का नाम डॉट कनकैट। ओके, अब कनकैट करके आप क्या करोगे, आगे अंदर आप उसके टेबल्स के नाम डालोगे, ट्रैक्स मास्टर, ट्रैक्स राइट, और ट्रैक्स एज अ लिस्ट। आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, नोटिस द स्क्वायर ब्रैकेट, जो जो हमें मिलाने हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इसके जो डेटा है वो दिख रहे कैसे। तो आप ट्रैक्स मास्टर देख लो थोड़ी देर के लिए। ओके, क्या क्या है इसमें, टीआईडी नेम, एआईडी, एमटीआईडी, जीआईडी, कंपोजर, यू प्राइस। ओके, अब आप देखिए ट्रैक्स राइट। ओके, डू यू सी दैट थिंग्स आर कॉमन बिटवीन देम, टीआईडी सेम कॉलम नेम, नेम एक और कॉलम है सेम, एआईडी सेम, एमटीआईडी सेम, जीआईडी सेम, यू प्राइस है। इसमें क्या नहीं है, कंपोजर एक नहीं है, विच इज फाइन, कोई बात नहीं। ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपके पास एक आध जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जब आप कंकैटिनेट करोगे तो क्या होगा, कि यहाँ पे वो कॉलम बंद हो जाएगा, लेकिन एन आएगा। ठीक है, नल वैल्यूज, नल नल नल।
कुछ नहीं है ना डेटा, तो वो उसके अंदर वो नल, जैसे हम मर्ज में भी देखे थे, कुछ जगहों पे जब मर्ज होता था तो हमने देखा कि कुछ रोज इसके पास नहीं रहते थे, कुछ कॉलम्स इसके पास नहीं रहते थे, तो वो क्या आता था उसकी जगह पे, नल आता था, रिमेम्बर। एक्सेप्ट फॉर इनर जॉइन, इनर जॉइन में तो वो बिल्कुल जो कॉमन यहाँ पे वहां पे वही लेता था, राइट। लेकिन जैसे लेफ्ट हो या राइट में हो तो नल वैल्यूज हमें दिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा कि रोज में जहां जहां पे रोज सेम हो गए वो तो रोज ऐड हो गए, लेकिन जहां पे कुछ कॉलम्स नए हैं जो इसमें नहीं है, वो रोज की जगह पे एन एन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब एक और लास्ट वाला भी मैं टेबल आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, इसमें भी आप देख रहे हो जैसे ऊपर है वो वैसे ही यहाँ पे भी है। इसमें भी क्या है, नेम है, ए आई डी है, एम टी आई डी है, जी आई डी, यू प्राइस। इसमें देखिए ऊपर ऊपर खाली कंपोजर एक ही जगह पे, बाकी ये दोनों में नहीं है कंपोजर, एक ही हट के डिफरेंट चीज एक ही है। एनीवेज, जब आप इसको कनकैटनेट करोगे तो अब आपको क्या दिखेगा, विल फाइंड आउट। ओके, सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू। सॉर्ट क्या करता है बेसिकली, आपको मतलब एक ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जो कॉलम्स हैं उसको सॉर्ट करेगा। जैसे अब इसमें फर्स्ट ए आई डी आएगा, फिर क्या है, कंपोजर आएगा, ऐसे सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे कॉलम्स सॉर्ट हो जाएंगे। इसको आप नहीं हटा हटा देते हो तो जैसे वो पुराने हैं वो अपने आप ही आते आते हैं। मैंने एक्चुअली उसको हटा के नहीं देखा, बट यू कैन प्ले विद इट एंड यू कैन फाइंड आउट। एनीवेज, नाउ इफ यू रन दिस, ओके, सी क्या हुआ, दोनों कनकैटनेट होके, जैसे आपको बताया था मैं, कंपोजर के अंदर खाली एन 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 एन, जहां जहां पे, क्योंकि कंपोजर दूसरे टेबल्स में नहीं थे तो उसकी जगह पे एन एन आ गया, बाकी जो है आप देख रहे हो सारे एज इट इज पूरे अटैच हो गए। पहले टेबल के साथ दूसरा टेबल अटैच हुआ, दूसरे टेबल के साथ तीसरा टेबल अटैच हुआ। अच्छा, ऑर्डर भी वही रहता है, अगर आप ऑर्डर को अगर आप यहाँ पे मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, उसको चेंज नहीं करते हो, तो ऑर्डर भी वही रहेगा जैसे आप दोगे। लिस्ट में आपने पहले टैक्स मास्टर दिया तो टैक्स मास्टर का डेटा आया, फिर आपने सेकंड टैक्स राइट का दिया तो राइट के डेटा है, और स्ट्रीट स्ट्रीट का डेटा है। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार बता दूं, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, पीडी, जो पांडा का जो आपका वेरिएबल है पीडी, उसके बाद डॉट कनकैट, अंदर डेटा फ्रेम्स के नाम, तीनों डेटा फ्रेम्स आपके जो टेबल्स हैं वो तीनों के नाम जो जो आपको अटैच करने हैं, कॉमा, फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ लग रहे हो तो। नहीं तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो ये कनकैटनेट हो जाएगा। sort is equal to true is a default argument, it doesn't have to be there. Now at the end, if you print tracks from albums, what you'll see is वही सेम चीज जो अभी हमने देखा। ठीक है, ओके। अब आप नोटिस करिए एक चीज, यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने तीनों को अटैच किया। अच्छा, आप ये देख रहे हो सबसे फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या है, इंडेक्सेस। ठीक है, जो इसका खुद का आई थिंक इंडेक्स बना हुआ है, इसका 0 है, इसका 1 है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4, सीधा लाइन से। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4। अब जब इनको अटैच करोगे आप तो क्या होगा, एज इट इज वो क्या करेगा, जैसे जैसे उनके इंडेक्स नंबर है वही सेम यहाँ पे आ जाएंगे। देख रहे हो, 0 1 4 जो पहला टेबल था, दूसरे टेबल का 0 1 2 3 4, फिर तीसरा टेबल का 0 1 2 3 4। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि अगर हमें इस तरह से करेंगे तो कभी कभार हमारे जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। हमारे हमें इंडेक्स अगर लाइन से हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे लिए फिर वो इन फ्यूचर शायद कुछ काम में आए कि हाँ भाई, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, फिर हमें एक्सेस करने के लिए भी काम है। अब यहाँ पे क्या है, 1 अगर फर्स्ट रो बोलेंगे तो वो यहाँ पे भी देखेगा, यहाँ पे भी देखेगा, यहाँ पे भी देखेगा, तो ये 1 to many फिर रिलेशनशिप बढ़ गई है। तो डजेंट मेक सेंस, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं हम चाहो तो। अब आप यहाँ पे वो एग्जाम्पल में देखोगे, हम क्या कर सकते हैं, हम ये इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं, एक ये जो आर्ग्यूमेंट है। बाकी सब सेम है, सेम चीज है। आप देखो, ट्रैक मास्टर, ट्रैक राइट, ट्रैक स्ट्रीट, बस हमने क्या करना है, इग्नोर इंडेक्स को ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका 0 1 4 जो जो एज इट इज जो अटैच हो गए उनको वो सही कर देगा। वो क्या करेगा, वो लाइन से करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से। तो दैट्स व्हाट इट is given here, where the index goes from 0 to n-1. Okay, 0 to n-1 means आपको 0 से स्टार्ट करना है, और जो टोटल नंबर ऑफ रोज है -1, बिकॉज 0 से जब स्टार्ट होगा ऑब्वियसली एक नंबर पहले खत्म होगा, है ना। जैसे 15 रोज हैं तो 14 तक जाएगा, 0 to 14, दैट्स द टोटल इज 15, तो दैट इज n-1।
तो यहाँ पे जब भी लिखा होगा द इंडेक्स गोज फ्रॉम 0 to n-1, दैट मीन्स हमें इग्नोर इंडेक्स करना है ट्रू। ओके, दैट्स द कीवर्ड फॉर अस। 0 to n-1 मतलब इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। अब जब ये हम करेंगे तो आप देखोगे अभी पहले क्या था, 0 1 4 0 1 2 3। अब हम देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज स्ट्रेट। ठीक है, तो दैट मेक्स मोर सेंस। वो जरूरत के ऊपर है, मतलब कभी हम चाह सकते हैं कि वो लगे, कभी हम चाह सकते हैं कि ना हो, तो अगर वो मतलब जरूरत हो तो आप ये आर्गुमेंट को यूज करिए। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वाला पार्ट क्या है? अच्छा, थर्ड वाला ये पार्ट है कि आपको शोइंग ओनली कॉलम्स दैट आर इन ऑल टेबल्स। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि कंपोजर जो है ना कॉलम, वो सब टेबल्स में नहीं था। रिमेम्बर, इनर जॉइन हमने जब वो किया था, जॉइन जब किया था, इनर इनर जॉइन जब हमने मर्ज किया था, उसमें हमने देखा था कि मर्ज इनर जॉइन में क्या होता है, वही सारे रोज यूज होते हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन हो, है ना। और यहाँ पे भी वही सिस्टम है लेकिन कॉलम्स पे। तो यहाँ पे तीनों टेबल्स में या दोनों टेबल्स में वो देखेगा कि कौन से कॉमन कॉलम्स हैं। वो कॉलम्स जो सब में नहीं है वो हट जाएंगे। तो एज यू कैन सी, ए आई डी सब में था ये कॉलम, जी आई डी सब में था, एम टी आई डी सब में था, नेम सब में था, टी आई डी और यू प्राइस ये सब में था, तीनों टेबल्स में था। तो ये सारे अब हमें मिल जाएंगे जब हम करेंगे इनर जॉइन, जॉइन इक्वल टू इनर। ठीक है, वहां पे क्या था, वो सारे रोज जो सब में कॉमन है वो सारे आते थे। यहाँ पे वो सारे कॉलम्स जो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे कौन से कॉलम कॉमन है टेबल्स में, सब टेबल्स में? ये वाले, एक्सेप्ट फॉर कंपोजर। तो बेसिकली कंपोजर अगर हमें हटाना है, क्योंकि इसमें एन है, सब टेबल्स में ये सब टेबल में है भी नहीं है कॉलम। तो अब अगर आप इनर ज्वाइन करते हो, ज्वाइन इक्वल टू इनर, तो सिर्फ वो कॉलम्स आएंगे जो तीनों में है। कौन से कॉलम? ए आई डी, जी आई डी, एम टी आई डी, नेम, टी आई डी, यू प्राइस। ओके, कंपोजर हट जाएगा क्योंकि कंपोजर हर टेबल में नहीं है। नाउ इफ यू रन द कोड, यू विल सी कि हमें कंपोजर हट जाएगा, मिलेगा नहीं, नहीं मिल रहा, देख रहे हो। क्योंकि कुछ जगहों पे हमें शायद जरूरत ऐसे पड़े कि सिर्फ वही कॉलम्स दो जो तीनों में कॉमन हो, वो कॉलम्स जो नहीं है वो हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन इक्वल टू इनर करेंगे तो वो मिलेगा। अच्छा, नाउ नोटिस के यहाँ पे ज्वाइन इक्वल टू इनर लिखना पड़ रहा है अगर हमें इनर ज्वाइन चाहिए तो। वहां पे क्या था, वहां पे इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट था। रिमेंबर, अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे वो इनर ज्वाइन ही होके आ रहा था। अगर हमें लेफ्ट जॉइन या आउटर जॉइन या राइट जॉइन या मतलब इस तरह से अगर करना हो तो हमें लिखना पड़ रहा था, राइट। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इनर अगर है तो हमें इनर लिखना होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आई थिंक आउटर वो मानता है। ओके, चलिए ये हो गया कंकैटिनेट, कंकैटिनेटिंग विथ कीज। ओके, कीज क्या चीज है? चलिए, अभी हमने जो देखा था पिछले इसमें जो आपको मैं बताया था ना, 0 1 2, फिर 0 1 2 4, उसने फिर वो जब हमने किया कि इग्नोर इंडेक्स, तो पूरा 0 1 2 3 4 5 6 वो सारे क्या थे, हमारे इंडेक्स थे, कीज थे। यहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पास अगर आप देखोगे, इन जुलाई, इन्वेंट्री जुलाई या इनवॉइस जुलाई, क्या है, इन्वेंट्री है, इनवॉइस है, इनवॉइस डेटा, इनवॉइस। ओके, तो इनवॉइस जुलाई हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर इनवॉइस डेट है, टोटल डेट है, बिल सिटी है स्वीडन, कंट्री का मतलब बिल कंट्री, सॉरी बिल कंट्री स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के इनवॉइसेस उन्होंने ज्वाइन करके दे दिए। कई सारा हमारे पास डेटा है। ओके, हर एक एक का इनवॉइस आईडी भी है, कस्टमर आईडी आई थिंक, इनवॉइस डेटा। चलिए, तो ये हो गया जुलाई। और अगस्त का क्या है? ओके, अगस्त का भी सिमिलर है, आप देख रहे हो सेम वही कॉलम से, आई आई डी, सी आई डी, इनवॉइस डेटा, टोटल बिल कंट्री। हम इनको क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं आसानी से। सितंबर में देखते हैं। ऑलराइट, सितंबर में भी सेम है, सेम कॉलम्स है। बस ये क्या है, सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीन अलग अलग मंथ्स का है। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको concatenate these three tables together vertically in order with the oldest month first. That is fine.
वो तो आप कैसे करोगे, सीधे सीधे जब कंकैटिनेट कहते हो तीनों का, तो तीनों का नाम लिखोगे, पहले 1 जुलाई का, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का, जिस जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिस्ट में लिखोगे उस तरह से वो कंकैटिनेट हो जाएगी। दैट इज टोटली फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज हियर। क्या प्रॉब्लम है कि एडिंग 7 जुलाई, 8 अगस्त एंड 9 सितंबर एज कीज, मतलब 7 नंबर इज द मंथ ऑफ जुलाई, 8 इज अगस्त, 9 इज सितंबर, एज कीज फॉर द रिस्पेक्टिव मंथ्स। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो, अब आप ये देख रहे हो, ये अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा जो इनका डेटा है वो, फिर ये डेटा खत्म होगा, ये डेटा शुरू होगा, ये डेटा खत्म होगा, ये डेटा इस सितंबर का शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें कुछ इसके आगे कोई वो नहीं मिल रहा है कि भाई ये जो डेटा था ये कौन से टेबल का है, ये डेटा कौन से टेबल का, ये डेटा हमें इनके आगे लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई ये चीज यहाँ से यहाँ तक ये इसका है, यहाँ से यहाँ तक इसका है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कीज। कीज अगर आप डालते हो तो वो लिखा हुआ आता है कि ये इस टेबल का है और ये इस टेबल का है। अगर आपको याद होगा तो हमने वो देखा था कि मर्ज में भी हमने _x_y को हटाने की कोशिश की थी। आ, उसके अंदर हमने _x से हटा के एक टेबल का नाम दूसरे टेबल का नाम हमने डाला था। जहां पे भी कॉलम नेम सेम है वो चेंज होता था। वैसे ही इसमें भी कैसा है, इसमें भी अगर जैसा टेबल कहाँ से कहाँ तक कौन सा टेबल है वो देखने के लिए हम कीज यूज करेंगे, है ना। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर इसको नहीं डालते हो तो क्या होता है। थोड़ी देर के लिए अपन इसको हटा देते हैं। ओके, अगर आप इतना रन करोगे तो क्या होगा, ये देखिए वो सारा डेटा कंकैटिनेट हो गया। कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर, अच्छा हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स नहीं किया तो वो एज इट इज जो इंडेक्स नंबर्स थे वो सारा। बट एनीवेज, अब यहाँ पे क्या है, जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर भी है, लेकिन क्या हमें समझ में आ रहा है कि जुलाई का कौन सा है। हमें यहाँ डेट्स देखने पड़ रही है, हाँ यहाँ डेट देख के पता लग रहा है कि हाँ ये जुलाई है, ये अगस्त होगा, ये सितंबर होगा, बट अदरवाइज यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर हम लोग उसको कीज के साथ डालते हैं, अब आप देखोगे कि थिंग्स चेंज। ऑल राइट, सी 7 जुलाई, ये सारा डेटा है। फिर 8 हो सकता है बीच में आया होगा क्योंकि यहाँ डॉट डॉट्स आया तो सारा टेबल नहीं दिखा है। 9 सितंबर का ये सारे। ओके, तो नाउ हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो गया शुरू में जहां पे उसने की डाल दी जो हमें चाहिए थे। हमें हमने दिखा 7 जुलाई। अगर हम सिर्फ 7 लिखते तो 7 आया था, सिर्फ जुलाई लिखते तो सिर्फ जुलाई आया था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 7JUL लिखा है तो हमने वैसे ही डाला 88AUG 9 SEP। ठीक है, इस तरह से जैसा उन्होंने पूछा था वैसे हमने डाल दिया, तो अभी हमारे पास ये डेटा थोड़ा सा और मेक सेंस कर रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप द इनवॉइसेस बाय द इंडेक्स कीज एंड फाइंड एवरेज ऑफ द टोटल कॉलम। अच्छा, उनको क्या चाहिए कि आप क्या करो, 7 जुलाई से ग्रुप बाई करो, और ये जो टोटल है इनका, वो टोटल का आप एवरेज निकालो। जैसे 1.98 है, 3.96 है, 5.94 है, 8 इसका एवरेज क्या है जुलाई महीने का, अगस्त महीने का एवरेज क्या है, और सितंबर का एवरेज क्या है। ये तीनों महीनों का एवरेज क्या है हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, ग्रुप बाय मेथड जो लास्ट टाइम हमने किया था, ग्रुप बाय मेथड। आप सीधा सीधा क्या करोगे, सबसे पहले तो जो टेबल हमें चाहिए जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं वो डॉट ग्रुप बाय ब्रैकेट। अच्छा, लेवल इज इक्वल टू 0, ये क्या चीज है, ये नई चीज दिख रही है आप लोगों को शायद। तो जैसे कि हम लोग क्या करते थे हमेशा, ग्रुप बाय के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम देते थे कॉलम का नेम, राइट। आप यहाँ पे कॉलम का नेम भी दे सकते हो। अगर आप मान के चलो आपके पास कॉलम का नेम नहीं है, या आपको कॉलम नेम नहीं देना है, आपको इंडेक्स नंबर देना है, तो आप ये लेवल लिखोगे। तो लेवल इज इक्वल टू समथिंग, मतलब इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हमें जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया नाम देने के लिए, तो नाम नहीं देके हम क्या करेंगे, सीधा लेवल लिख देंगे, इंडेक्स नंबर। तो वैसे ही हमारा जो ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब जीरो, ये जीरो होगा, राइट। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अगर आप मान के चलो ये आप ग्रुप बाई इससे करना चाह रहे हो इंडेक्स नंबर से, तो ये क्या होगा, फोर्थ कॉलम है हमारा, तो 4, लेवल इक्वल टू 4 डालोगे तो ये होगा, ये 5, ये 6, इस तरह से, है ना। तो हमें क्योंकि फर्स्ट वाला चाहिए अभी, तो हम क्या लिखेंगे, लेवल 0, फर्स्ट कॉलम, लेवल 0 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम। ओके, डॉट AGG,
जो हमें फंक्शन यूज करना है टू फाइंड आउट मीन या काउंट या सॉरी मीडियन या सम, है ना, इस तरह की चीजें इस तरह से एजीजी फंक्शन यूज करके। तो डॉट एजीजी ब्रैकेट के अंदर हम लोग देंगे वो कॉलम जो हमें जिसका मीन चाहिए। तो हमें किसका चाहिए? टोटल कॉलम का, है ना। टोटल दे दिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, क्या हमें मीन चाहिए, क्या सम चाहिए, क्या मीडियन चाहिए, वो हम यहाँ लिखेंगे मीन। चलिए, अब अगर इतना हम करते हैं रन, तो हमें क्या आना चाहिए? उसका मीन आना चाहिए। ओके, एनीवेज मैं एक्चुअली आपको इतना रन करके दिखाना चाह रहा था, बट ये पूरा ही प्रिंट हो क्या गया। ठीक है, अभी भी मैं कर सकता हूँ। ओके, लुक एट दिस एट द बॉटम। 7 जुलाई का मीन है, जो एवरेज है वो 5.4 है, और 8 अगस्त का 5.68 है, और 9 सितंबर का 5.94 है। तो यहाँ पे हमें मीन्स दिख रहे हैं, है ना। अब हम लोगों को सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि आपको बार चार्ट बनाना है। तो इस लास्ट टाइम वी डिड इट कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमें जिसका बार चार्ट चाहिए वो टेबल का नाम डॉट प्लॉट काइंड, हमें क्या चाहिए, स्कैटर चाहिए, बार चाहिए, लाइन चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? काइंड इज इक्वल टू बार। और इसके अंदर हम लोग दूसरे आर्ग्यूमेंट्स में भी बहुत सारी चीजें थे, अगर आपको याद होगा तो, कि हम लोग उसको मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये सब चेंज कर सकते थे, और भी कुछ चीजें हम लोग इसके साथ कस्टमाइज कर, टाइटल डाल सकते थे, राइट। खैर, टाइटल हम तो अलग से भी डाल डाल रहे थे। एनीवेज, दैट वी कैन डू। तो इस तरह से हमने ये कर दिया डॉट प्लॉट फंक्शन, और फिर पी एल टी डॉट शो ऑफ। तो इस, चूंकि उन्होंने पूछा था कि एक हमें बार चार्ट बना, तो हमने बना दिया। अब यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जुलाई के महीने में जो मीन है वो 5.4 यहाँ पे है ना, 5.4, ये 5.6 और ये 5.9। ओके, तो वी हैव डन व्हाट दे हैव आस्क्ड। ठीक है। विथ कीज, ये कंकैटिनेटिंग विथ कीज। कीज क्या है? ये कीज, ठीक है, जो हमने टेबल्स को अलग अलग डिवाइड कर दिए नामों के साथ, कीज के साथ। अच्छा, ये याद रखिए आप कि यहाँ पे जो कीज हैं वो उतनी ही कीज होनी चाहिए जितने की टेबल्स। कितने हैं यहाँ पे? इनवेंट जुलाई अगस्त सितंबर। अगर आप मान के चलो यहाँ से हटा देते हो तो ये फिर एरर देगा कि भाई ये तीसरे वाले टेबल का मैं क्या करूँ। या शायद डिफॉल्ट होता है क्या? लेट्स चेक। आई डोंट नो इफ एक्चुअली इट प्रोवाइड समथिंग। हाँ, नहीं है। देखिए। ओके, कीज आए 7 जुलाई 8 अगस्त, दो ही आए। वो तीसरे वाले का नहीं आया एक्चुअली। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे शायद उन नंबर भी चेंज हुए हैं क्या? नहीं, नंबर सेम है। हाँ, नंबर सेम है, बस 9 सितंबर का नहीं आया की। तो की ही नहीं आई, सितंबर की ही नहीं आई। तो कीज के, जब की ही नहीं आई तो कीज के थ्रू हम लोगों ने जो ग्रुप बाय किए थे वो नहीं आया, जो टोटल किए थे वो नहीं आया, बार भी नहीं आया, देख रहे हो, कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए वो चीज़ मिस हो गई। तो अगर हमें तीनों टेबल के प्रॉपर तीनों कीज चाहिए तो तीन जितने आपके पास यहाँ पे लिस्ट में है उतने आप डालिए, तो बराबर आपको सारा डेटा सही मिलेगा। इसके साथ क्या हम और कुछ खेल सकते हैं अगर आपको देखना है तो? या शुड बी इट। ओके, अपेंड मेथड। ओके, अपेंड मेथड क्या है कि जिस तरह से कनकैट मेथड है वही उसी तरीके का एक और मेथड है अपेंड मेथड। बस फर्क क्या है कि उसमें कनकैट मेथड जब आप यूज करते हो तो उसका आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे पांडा का जो वेरिएबल है पीडी, उसके वो डालोगे, डॉट कनकैट डाल के फिर अंदर जो है ना, जो भी आपको टेबल्स करने हैं वो एक साथ लिखोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पहला टेबल का नाम डॉट अपेंड, उसके बाद आगे जो 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 टेबल्स आपको उसके साथ ज्वाइन करने हैं वो फिर आप इस तरह से डालोगे अंदर लिस्ट के तौर पे। जैसा मर्ज का हमारा जैसा सिंटैक्स है ना, वैसा सिंटैक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। तो और दूसरा क्या है अपेंड मेथड में कि अब इन्होंने जैसे यहाँ पे कहा, व्हेन यू नीड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर कंकैटिनेशन,
तो कनकैट मेथड यूज करो। नहीं तो अगर आपको इतना कंट्रोल नहीं चाहिए, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा दोनों तीनों को ज्वाइन करना है एज इट इज, तो आप अपेंड मेथड यूज करो। मतलब इसके अंदर ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, सिंपल तरीके का मेथड है अपेंड मेथड। कनकैट मेथड क्या है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट बहुत सारे पास कर सकते हैं, उसको अपनी तरह से ये आपको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपके पास ज्यादा नहीं होगा अपेंड मेथड में। चलिए, अपेंड मेथड कैसे काम करता है कि फर्स्ट टेबल नेम डॉट अपेंड, अंदर जो जो टेबल नेम आपको अटैच करने हैं, तो अभी हमारे पास दो टेबल्स और अटैच करने हैं, तो टोटल तीन हम लोगों को टेबल्स मिलाने हैं। ठीक है, आखिर में सॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। आई थिंक उन्होंने ये बोला है कि सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सॉर्ट इक्वल टू फॉल्स रख दीजिए। तो यहाँ पे अब हमारा, अगर हम लोगों ने इतना रन किया, तो हमारे पास आप देखोगे कि तीनों तीनों जो टेबल्स हैं वो एक के पीछे एक लग जाए, ज्वाइन हो जाएंगे। एंड अगेन कंपोजर जो हमारा जो टेबल है वो आप देख रहे हो, वो अटैच हो तो रहा है, लेकिन जो जिसमें रोज नहीं है, जिसमें डेटा नहीं था, उसमें NaN लिखा हुआ है। ओके, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूज अपेंड मेथड इन दिस ऑर्डर। ऑर्डर उन्होंने बोला है, देखो टैक्स टैक्स राइट सबसे पहले चाहिए, टैक्स मास्टर सेकंड चाहिए, तो जो ऑर्डर हमारा चाहिए वो ये फर्स्ट टेबल यहाँ पे, फिर सेकंड थर्ड। मर्ज मेटालिका ट्रैक्स एंड इनवॉइसेस आइटम। मर्ज मतलब एज इट इज आप मर्ज फंक्शन कॉल करोगे, तो क्या क्या मर्ज करना है, एक टेबल डॉट मर्ज, दूसरा टेबल का नाम, और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑन TID। ऑन TID मतलब ऑन इक्वल टू TID विथ एन इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ही रहता है, तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। सेव टू ट्रैक्स, ओके, हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, फॉर ईच TID एंड नेम इन ट्रैक्स इनवॉइसेस सम द क्वांटिटी सोल्ड कॉलम एंड सेव एज ट्रैक्स सोल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो अभी हम लोगों ने AGG फंक्शंस यूज किए थे ना, सम करने, काउंट करने, मीन निकालने, तो वही फंक्शन हम यूज करेंगे। तो सेम हम क्या करेंगे, जो टेबल का नाम है आपका, जो हमने अभी भी टेबल का नाम नया निकाला, हमने ये जो दोनों मर्ज किए, उसके बाद एक टेबल निकला, वो टेबल के ऊपर हम लोग ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय के अंदर दो कॉलम, इन्होंने क्या कहा, दो कॉलम्स TID एंड नेम। तो हम लोग एज इट इज क्या देंगे, दो टेबल दो कॉलम्स का नेम पास करेंगे इसको, डॉट AGG। जो दूस थर्ड जो हमारे, जो जहाँ पे एक्चुअली उसके ऊपर फंक्शन रन करना है, वो है क्वांटिटी कॉलम। एक्चुअली आप ये देख ही लीजिए कि इस टेबल में है क्या क्या। तो अगर आप देखोगे ट्रैक्स इनवॉइसेस, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, जिसके अंदर उनको क्या चाहिए, TID, ये TID और ये नेम कॉलम। ठीक है, दोनों को मिला के आप इनको ग्रुप करो, और क्वांटिटी सोल्ड, ये है शायद क्वांटिटी सोल्ड कितना है, इसको सम करो। तो 1 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3 4 5, इस तरह से उसको काउंट करते जाओ, टोटल करो। ठीक है, वो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, .agg फंक्शन यूज करेंगे। और कॉलम हमारा कौन सा है, क्वांटिटी कॉलम। और हमें करना क्या है, सम चाहिए उसका, काउंट नहीं चाहिए, मीन नहीं चाहिए, मीडियन नहीं चाहिए, सम चाहिए इस केस में। तो सम हम निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने बार बार ये सब पूछ के ना आप लोगों को एक तरह से रिवाइज करने का मौका दिया है, कि आप देखो मर्ज का, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से मर्ज बता रहे हैं, ग्रुप बाई बता रहे हैं, सम करना बता रहे हैं AGG फंक्शन यूज करते हुए। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट है ट्रैक सोल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द क्वांटिटी कॉलम, सॉर्ट ट्रैक सोल्ड इन डिसेंडिंग। चलिए, यहाँ पे एक और इन्होंने फिर रिवाइज करा दिया हमें सॉर्ट वैल्यूज का, जो हमने पहले किया था। किसी भी टेबल के ऊपर हमें सॉर्ट करना है वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, अब जो ट्रैक सोल्ड हमारा जो टेबल बना, वो क्या बना, ये ग्रुप बाय करने के बाद वो क्या बना, ये देखते हैं अभी, एक मिनट। ये देखिए, ये है ट्रैक सोल्ड, TID और नेम के साथ ग्रुप कर दिया, और क्वांटिटी को हमने ऐड किया। तो इनके कितने थे क्वांटिटी, दो, इनके कितने थे, एक, इनका एक, इनका एक। ठीक है, सम हमने किया, तो इस तरह से दो दो एक एक इस तरह से निकला। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वो लोग बता रहे हैं कि सॉर्ट करो इसको, क्या सॉर्ट करना है, ये क्वांटिटी जो हमारी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। फर्स्ट सारे दो दो के जितने हैं वो सब ऊपर आने चाहिए, एक एक के जितने हैं वो सारे नीचे होने चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो किस तरह से करेंगे हम लोग, टेबल का नाम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, जो क्वांटिटी का जो कॉलम है उसको हमें सॉर्ट करना है, तो क्वांटिटी का कॉलम नेम, और असेंडिंग इज इक्वल टू, अगर असेंडिंग ऑटोमेटिकली क्या रहता है,
बाय डिफॉल्ट ट्रू, तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम फॉल्स करेंगे, है ना। तो ओके, क्योंकि उन्होंने पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमने असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो दिस इज अपेंड मेथड एंड हाउ इट्स यूज्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, वेरीफाइंग इंटेग्रिटी। आप ये वीडियोस देखिए ज़रूर, इसको छोड़िए मत, तभी आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो सिर्फ उसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिविजन दे रहा हूँ। चलिए, मर्ज, वैलिडेटिंग मर्ज किसे कहते हैं? वैलिडेटिंग मर्ज कहते हैं कि जब भी आप कभी मर्ज करते हो, ठीक है, और उसके अंदर कभी कभार डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाते हैं। अगर आप वो पिछली वाली वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, वो लोग एग्जांपल्स देते हैं। तो जब आप दोनों को मर्ज करते हैं तो अक्सर क्योंकि हर डेटा क्लीन नहीं होता, हर टेबल्स क्लीन नहीं होते, कभी कभार रिपीटेटिव कॉलम्स भी आ जाते हैं। तो जब आप रिपीटेटिव कॉलम्स या सॉरी रोज आ गए, तो हमें फाइंड आउट कैसे होगा? तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैलिडेट फंक्शन यूज करना होगा। ओके, अच्छा, वैलिडेट फंक्शन यूज कैसे होता है? अब आप देखो एक ये वाला चीज, जब हमने ये दोनों मर्ज किया, कौन सा मर्ज किया? एल्बम्स और हेड। एक्चुअली मैं आपको दिखाया था एल्बम्स कॉलम, ये एल्बम्स कॉलम क्या क्या है? AID, टाइटल, आर्ट ID, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 347 कॉलम्स। चलिए, अब इसमें आर्टिस्ट टेबल भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिस्ट कॉलम में क्या है कि आर्टिस्ट कौन से ACDC, एक्सेप्ट, एरोस्मिथ, ये। चलिए, एक आर्टिस्ट के कई सारे एल्बम्स हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या रिलेशनशिप होगा? वन टू मैनी होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक, बट वी डोंट नो येट, विल फाइंड आउट। चलिए, जब हमने मर्ज कर दिया आर्टिस्ट विद एल्बम्स, आर्टिस्ट डॉट मर्ज एल्बम्स, इतना जब हमने रन किया तो क्या हमें मिला? खैर टेबल तो बड़ा होगा, लेकिन हम सिर्फ हेड देख रहे हैं। हेड उसका क्या देख रहे हैं कि नेम आप देख रहे हो ACDC, एल्बम का नाम, फिर ACDC, एक और एल्बम का नाम, फिर एक नेम। देखो, नेम दो बार रिपीट हुआ, ACDC दो बार रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। एक नाम है बार बार रिपीट हो रहा है, उसके दो दो टाइटल्स आ गए। फिर एक नाम है जिसके दो टाइटल्स आ गए, या तीन होंगे, चार होंगे, पता नहीं, एक एक आर्टिस्ट कई सारे एल्बम्स निकाल सकता है, राइट? तो अब हम जब वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट में क्या होगा? एडजस्ट द वैलिडेट आर्ग्यूमेंट टू आंसर विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसको अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें वैलिडेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वो वैलिडेट हमें जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ पे लगाना होगा? मर्ज फंक्शन में ही लगाना होगा। अब अगर आप ये देखोगे इसको, इसके अंदर एक वैलिडेट हम वो डालेंगे, वैलिडेट इक्वल टू, नहीं, इसका इसका सिंटैक्स क्या है? आई थिंक मैं इसका सिंटैक्स बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था ना कि कभी कभार डुप्लीकेट डेटा आ सकता है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो टेबल्स को कंकैटनेट किया, मर्ज किया। मर्ज में या आप कंकैटनेट किया, कंकैटनेट में आप देख रहे हो यहाँ पे A3 B3 C3, और इसमें भी A3 B3 C3। अब जब आप दोनों कंकैटनेट करोगे तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 तो आ गया, A3 B3 C3 दो बार आएंगे,
ये रो, फिर A4 B4 A5, डुप्लीकेट हो गया। हम चाहते तो नहीं, गलती से आ गया, बट वो उसी तरीके उसी चीज को पकड़ने के लिए हम लोगों को ये करना। हाँ ये है डॉट मर्ज इज इक्वल टू वैलिडेट इक्वल टू नल। ठीक है, ये मैं एक्चुअली सिंटैक्स सुन रहा था। तो जो लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डालेंगे, वैलिडेट इक्वल टू नल। एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना होगा, ये तो मर्ज हमने कर दिया, पहले हम मर्ज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वैलिडेट 1 to many। I'm forgetting the syntax, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स सी क्या था ये सिंटैक्स। अच्छा हाँ, वैलिडेट इक्वल टू 1 to 1। वैलिडेट नन होता है ऑटोमेटिकली, वैलिडेट इज नन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वैलिडेट नन मतलब वो वैलिडेट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। ये जब आप मर्ज करते हो तो वैलिडेट नहीं करता है, वो एज इट इज दोनों को मर्ज कर देता है। तो अगर हम इतना लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों का मर्ज करा हुआ डेटा मिल रहा है। लेकिन हम लोगों को इसमें क्या करना होगा, इसमें एक ये डालना होगा आर्ग्यूमेंट वैलिडेट इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे ये क्या, मैनी टू मैनी। तो अभी आप एक डाल के देखिए, मैनी टू मैनी अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर मैनी। चलिए, यहाँ पे जब आपने किया ये वैलिडेट मैनी टू मैनी, तो इसको इसने कोई एरर नहीं दिखाया। जब वैलिडेट मतलब क्या है, बेसिकली आप इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हो या किसी टेस्ट के थ्रू रन कर रहे हो। एक टेस्ट क्या है हमारा, मैनी टू मैनी का टेस्ट। जब मैनी टू मैनी का टेस्ट आप रन करते हो तो ये पास हो जाता है, पास होता है तभी ये मर्ज होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो विच इज फाइन। वो क्यों फाइन है, क्योंकि इट डज नॉट गिव अस एन एरर बिकॉज सिंस देयर इज a duplicate key in one of the tables, you can use many to many without an error since there is a duplicate in one of the tables। अब one of the tables में duplicate keys क्या है, ये देखिए ACDC ACDC डुप्लीकेट है ना, हो सकता है यहाँ पे भी होंगे, आई डोंट नो, बट मेनी टू मेनी का ये मतलब है कि यहाँ पे मेनी हो सकते हैं और वहां पे भी मेनी हो सकते हैं, दोनों टेबल में मेनी डेटा हो सकता है। तो इसलिए आप जब वैलिडेट करते हो तो उसके लिए कोई एरर नहीं आया। ठीक है, वो पास हो गया, बेसिकली वैलिडेट करना मतलब पास करना, पास हो गया तभी आपके सामने डेटा आ गया। अगर आप वही सेम चीज, इसको कॉपी कर लीजिए, अब हम मर्ज करते हैं विथ वैलिडेटिंग 1 to many। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जब आप 1 to many भी पास हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप देखो ये ACDC 1 है, दूसरे टेबल में कई सारे एल्बम्स हैं उनके, फिर ये 1 है दूसरे एल्बम में और सारे एल्बम्स, तो 1 to many रिलेशनशिप भी ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है ना ये 1 to many रिलेशन। तो उसके लिए भी आपको वो पास हो जाएगा, वो ट्रू ही आएगा। जब आप ये करोगे तो ये रन होगा विदाउट एनी एरर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप लास्ट वाला रन करते हो, क्या है वो, मेनी टू वन, अब यहाँ पे क्या होगा,
क्या हमारे पास मेनी टू वन का रिलेशनशिप है? क्या AC/DC और एक्सेप्ट और एरोस्मिथ ये सारे लोग जो है ना एक कोई एल्बम बना सक रहे हैं? ऐसा तो ट्रू नहीं है। एक कंपोजर, एक जो एल्बम बनाने वाली या जो एक बैंड है वो एक ही एल्बम बनाएंगे, वो ही बनाएंगे ना। तीन चार बैंड मिल के थोड़ी ना एक एल्बम बनाएंगे। तो दैट्स नॉट ट्रू। तो वन टू मेनी जो सॉरी मेनी टू वन रिलेशनशिप है वो शायद ट्रू नहीं होगी। वैलिडेट अगर आप इसको करोगे तो वो एरर दिखाएगा। अब आप देखो, एरर आ गया है ना। क्यों? क्योंकि मेनी टू वन जो है ना, ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन जो वैलिडेट, वैलिडेट मतलब आप इसको टेस्ट करो, क्या ये मेनी टू वन है, वैलिडेट करो। तो उसने बता दिया नो, एरर आ गया, वैलिडेट नहीं हो सकता ये मेनी टू वन रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए एरर आ गया। क्यों? रीजन क्या है? विदाउट एन एरर, मतलब यहाँ पे फॉल्स हो गया। सिंस देयर इज अ डुप्लीकेट की इन द लेफ्ट टेबल। अच्छा, सिंस देयर इज अ डुप्लीकेट की इन द राइट टेबल, ये तो ट्रू है, हाँ सही बात है। दैट इज विदाउट एन एरर। वन टू मेनी क्यों रन होता है? क्योंकि देयर इज अ डुप्लीकेट की इन द राइट टेबल, बट लेफ्ट टेबल में डुप्लीकेट की नहीं है, इसलिए एरर आया। तो ये जो फॉल्स इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे, फॉल्स, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। यू कैन यूज मेनी टू वन रिलेशनशिप विदाउट एन एरर। क्या ये विदाउट एन एरर है? नहीं, एरर आया यहाँ, सिंस देयर इज अ डुप्लीकेट इन द लेफ्ट टेबल। चलिए, होपफुली दैट इज क्लियर। इट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, या शायद मैं आपको बता सही नहीं पाया हूँ, पता नहीं, बट आई होप कि आपको एंड में अंडरस्टैंड, आप समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको बताता हूँ, वैलिडेट करना मतलब चेक करना। चेक करना मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, अगर वो पास हो गया, वैलिडेट हो गया, तो ये मर्ज होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। अगर आप वन टू मेनी रिलेशनशिप में मर्ज करते हो तो वो पहले चेक करेगा क्या हमारे पास वन टू मेनी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहे हैं, या सॉरी मेनी टू मेनी, सॉरी सेकंड वाला वन टू मेनी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तभी जाके मर्ज हुआ और ये डेटा हमारे सामने आया। थर्ड में वैलिडेट हमने किया मेनी टू वन। अब वो क्या मेनी टू वन है, यहाँ पे डेटा सेटिस्फाई हो रहा है आर्टिस्ट और एल्बम्स के बीच में, क्या रिलेशनशिप ये वैलिडेट हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं, जैसे ही नहीं हुआ वो एरर आ गया। अगर आप हटा दोगे तो ये रन हो जाएगा, ये तो पास हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि हमने वैलिडेट किया है, उसको टेस्ट करने के लिए कहा है कि मेनी टू वन रिलेशनशिप हो तभी आप करो, नहीं तो मत करो। तो जब हमने किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टेबल में डुप्लीकेट कीज नहीं है। ओके, चलिए, उन्होंने थोड़े से एक्सरसाइजेस दिए हैं हम लोगों को ब्रशअप करने के लिए। आई थिंक concatenate merge to find common songs। चलिए, हमें पास क्या है भाई, म्यूजिक टेबल है, क्लासिक 18, क्लासिक 19 और पॉप 18, पॉप 19। आपको क्या करना है, पहले तो कंकैटनेट करना है क्लासिक 18, क्लासिक 19। सिंपल मेथड, pd डॉट कनकैट, अंदर जैसे कि मैंने बताया था एज ए लिस्ट आप पास करोगे जो जो टेबल्स आपको कंकैटनेट करने हैं, फिर कॉमा, हाँ, where the index goes from 0 to n-1। याद है आपको, मैंने बताया था कि जब भी ये आए तो आप क्या करोगे, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, जहाँ पे इंडेक्स हमारा प्रॉपरली 0 से लेकर n-1 तक आ जाएगा अपने आप। वरना क्या होगा, जो क्लासिक 18 के हैं वो इंडेक्सेस आ जाएंगे, प्लस क्लासिक 19 के सामने क्लासिक 19 के इंडेक्सेस लग जाएंगे, वो 0 टू पूरा प्रॉपरली सॉर्टेड आउट नहीं रहेंगे। इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू करने से हमारा वो सही कर देगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि पॉप 18 और पॉप 19 को भी इसी तरीके से आपको कंकैटनेट करना है, वही सेम सिंटैक्स, वही तरीके, फ्रॉम 0 टू 19, 0 टू n-1 मतलब इंडेक्स 0 टू 2। चलिए, नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि विद क्लासिक 1819 ऑन द लेफ्ट मर्ज इट विद पॉप 1819। अब हमने जो अभी दो हमने कंकैटनेट करके दो टेबल्स बनाए, एक क्लासिक 1819 और एक पॉप जो भी है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो टेबल्स हमारे बने हैं क्लासिक 1819, पॉप 1819, दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज किस तरह से करेंगे हम लोग, पहले टेबल का नाम डॉट मर्ज, दूसरे टेबल का नाम ऑन, इन्होंने दिया है ऑन TID। ठीक है, तो हम वैसे ही डालेंगे ऑन इक्वल टू TID यूजिंग एन इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ही होता है, तो डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पॉपुलर क्लासिक, अब आपको क्या करना है, सेकंड, यूज डॉट इज इन टू फिल्टर क्लासिक 18 विद TID इज इन क्लासिक पॉप। आपको क्या करना है कि जो क्लासिक 1819 में जो जो TIDs हैं
उनमें से वो सारे टीआईडीज निकालने हैं जो यहाँ क्लासिक पॉप में है। आपके पास क्लासिक पॉप टीआईडी, आप देखो क्या क्या है आपके पास, अगर आप रन करके देखोगे क्लासिक पॉप, सारा ही कुछ रन पहले रन करता हूँ। ओके, नाउ आई शो यू क्लासिक टीआईडी। ओके, क्लासिक पॉप टीआईडी में क्या क्या है, 3479, 3439, ये सारा ही जो जो टीआईडीज है ना, वो हमें इनमें से निकालना है। और किस में से, क्लासिक 1890। इसके टीआईडी का आप लिस्ट देखोगे, वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ये सारों में से वो सारे ही निकालो जो इसमें भी अवेलेबल है। क्लासिक पॉप के जो टीआईडी कॉलम में है, वो कहाँ था अभी जो हमने देखा ना ऊपर, ये वाला, वो सारे निकालो। निकाल के क्या करो, उसके रोज हमें डिस्प्ले चाहिए। उसके रोज हमें करने के लिए क्या करना होगा, अच्छा पहले तो हम लोग डॉट इज इन फंक्शन यूज करेंगे। डॉट इज इन फंक्शन क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा क्या है कि नहीं है। जो है उसके सामने ट्रू कर देगा, जो नहीं है उसके सामने फॉल्स कर देगा। हाँ भाई, ये रो है, ये रो नहीं है, ये रो है, ये रो नहीं है, ठीक है। जो ट्रू है वही सारे हमें ट्रूज ट्रूज चाहिए। सिर्फ ट्रूज वाले रोज का जो टोटल डेटा है वो सारा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम क्लासिक 1819 ऑफ ट्रू फॉल्स ये टेबल हम पास करेंगे। तो हमें क्या आएगा, जहां जहां पे ट्रू होगा वो क्लासिक 1819 का वो सारे रोज हमें वापस आएंगे। तो अब हमें पॉपुलर क्लासिक में अगर हम देखेंगे, प्रिंट करेंगे, तो लास्ट का हमारे पास डेटा आएगा। वो सारा डेटा अपेरेंटली कुछ था ही नहीं इसके अंदर से ज़्यादा कुछ, सिर्फ क्या है, पीआईडी है, टीआईडी है, बस। पॉपुलर क्लासिक, क्लासिक 1819 जो हमारे पास है। टेबल क्या है इसके अंदर, टेबल में क्या डेटा है, हाँ बस यही है, देखिए, पीआईडी है और टीआईडी है, बस इतना ही है। तो इसलिए सिर्फ पीआईडी टीआईडी का जो जो रोज वो मैच होगा इसके अंदर क्लासिक पॉप में, वो सारे रोज बच गए लास्ट में, तो हमने प्रिंट कर लिया उसको, ठीक है। इतना ही हमें करना था। ओके, और एक क्या है भाई, यूजिंग मर्ज अंडरस्कोर ऑर्डर्ड, ये तो ओके, ये एक्चुअली, एक मिनट भाई, एक मिनट सर, ठीक है, ये नया नया चैप्टर है, ये हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं। ओके, आई होप कि जितना भी हमने कवर किया वो क्लियर था। शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था बिकॉज इट्स ऑल अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू न्यू वेज, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप देखोगे, आप इसका सिंटैक्स फॉलो करोगे, शुड बी वेरी सिंपल। मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों को किस तरह से जो डेटा हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कि हमारे पास एक गोल है कि भैया ये हमें लास्ट में जो है ये सारा डेटा चाहिए जो इसमें नहीं है, इस टेबल में है, इस टेबल में बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो सारी चीज़ें कि हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, उस तरह से हम लोगों को ये सारे वो करने हैं, फंक्शंस करने हैं। कि पहले हमने मर्ज किया, फिर उसके अंदर से हमने सिर्फ लेफ्ट ओनली वाले चीज़ें निकाले, फिर वो सारे डेटा जो इसके अंदर है वही हमने उसके आईडीज के सारे रोज निकाले। तो बेसिकली ये डिपेंड्स ऑल अपॉन कि हमें एंड में चाहिए क्या, ठीक है। एंड में हमें ये सारा डेटा चाहिए, ये सारा डेटा चाहिए, सबके कॉमन वाला डेटा चाहिए कि नहीं कॉमन वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मर्जिंग एंड कंकैटिनेटिंग, मर्जिंग में वो हो गया जहाँ पे आप दो टेबल्स को मर्ज करते हो तो कॉलम्स, यहाँ के कॉलम्स प्लस वहाँ के कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। रो हमारी लंबी हो जाती है, जो रो हमारी शायद 3 कॉलम वाली हो वो 6 कॉलम वाली बन जाए। और वही कंकैटिनेट में क्या होता है कि टेबल जो है वो रोज बढ़ जाते हैं। पहले एक टेबल में होंगे 10 रोज, दूसरे टेबल में होंगे 15 रोज। तो पहले के 10 फिर प्लस दूसरे के 15, दोनों को कंकैटिनेट कर दिए तो अब बन गए 25, ठीक है। इस तरह से वो पूरे एडअप हो जाते होते जाते हैं। कंकैटिनेट इसे कहते हैं। रोज हमने मिला दिए जिसके कॉलम्स तकरीबन सिमिलर होते हैं। कभी कभार कॉलम्स नए भी होते हैं बट दैट रिजल्ट्स इन के दूसरे वाले टेबल में एन आते हैं। और अगर एन को हटाने हो हम लोगों को इनर जॉइन उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ है क्या इसके अंदर जो हमें देखना है, जो हमें सीखना है, आई होप नॉट। चलिए।